मैं कल शाम में बाइबल को पढ़ रहा था तो मेरी नजर पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 7 तक के पद पर पड़ी। मुझे उस वचन में कुछ बहुत ही खास मिला। मैंने उस वचन में परमेश्वर की ज्योति के बारे में जाना। मैंने उस वचन में परमेश्वर के साथ दिव्य संगति के बारे में जाना और मैं अनंत जीवन को भी उस वचन में देखा है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी बाइबल में इस पद को जरूर पढ़ना। आपको पता है, उस वचन में संगति के बारे में, जीवन के बारे में और प्रकाश के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। इसलिए मैं आज आपको परमेश्वर की ज्योति में कैसे चल सकते हैं के विषय पर शिक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है। उस जीवन के वचन के विषय में जो पहले से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, बल्कि जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से भी छुआ है। वह एक जीवन है जो हम पर प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही भी देते हैं। वह एक अनंत जीवन का समाचार है। और आगे वचन कहता है कि इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी बनो, क्योंकि हमने वह समाचार तुम्हें दिया है और हमारी सहभागिता पिता के साथ है और हमारी सहभागिता उसके पुत्र यीशु मसीह के भी साथ है। और वचन कहता है कि यह बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना, तुम्हें भी सुनाते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगर हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और यह बोलने के बाद अगर हम फिर से अंधकार में चलने लगेंगे तो हम झूठे कहलाएंगे और हम में किसी भी प्रकार का कोई सत्य नहीं। और वहीं पर अगर हम ज्योति में चलने लगे जैसा कि वह ज्योति है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखने लग जाएंगे और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देगा। मेरे प्रियो, मैंने आपको गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर तक यीशु के लहू के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है और हम सभी ने अच्छे से ईस्टर को सेलिब्रेट भी किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम सभी उस आनंद में सहभागी हुए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम आत्मा के द्वारा उस आनंद में सहभागी नहीं होते हैं। केवल शरीर में सहभागिता रखना या उस आनंद को उठाना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप आत्मिक रूप से इन त्योहारों को सेलिब्रेट किया करें। आप जानते हैं, रोमियो अध्याय 8 वचन 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति किसमें मिलेगी? आत्मा में। न जाने कितने लोग मसीही होते हुए भी शरीर पर ही मन लगाते हैं रहते हैं। उन्हें कितना भी समझाओ, वह उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसका कारण है कि वे कभी भी वचन ध्यान से नहीं सुनते हैं। जिनके बच्चे हैं वे बच्चे खिलाने में व्यस्त हैं। जिनके पास मोबाइल है वो रील देखने में व्यस्त हैं। यहां तक कि छोटे छोटे ईयरबड्स का इस्तेमाल करके चर्च में रील्स देखने लगे हैं। यह बहुत ही घातक है। यह शरीर के गुलाम है। अगर ये गुलाम ना होते तो चर्च के समय खुद को मुक्त करके वचन सुन लेते। तो वचन कहता है कि जो कोई शरीर पर मन लगाता है तो वह मृत्यु के अधीन है, और जो कोई आत्मा पर मन लगाता है तो उसमें जीवन और शांति है। हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुने। क्या कभी आपने अपने अंदर जीवन या शांति को महसूस किया है? क्या कभी आपने इनका अनुभव किया है? क्या अंदर से आपको किसी भी प्रकार की शांति या प्रसन्नता मिली है या है? यह जो आपका शरीर है, ये अगर यह गुलाम नहीं है तो आपके अंदर एक चीज रिलीज हो रही होगी, वो है अनुभव। चलो अब अपने पड़ोसी को, अपने पास बैठे भाई या बहन को बोलो, अनुभव जिंदा रख। हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं कि हमारे अंदर मृत्यु है या जीवन है या फिर शांति है। अगर आपका मन शरीर पर है तो मृत्यु का अनुभव आपको हो जाएगा।
एक डर आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर बना ही रहेगा। आप चाहेंगे कि यह डर मेरे अंदर से निकल जाए, पर आप डरने वाले व्यक्ति होंगे। हो सकता है कि आपको किसी बीमारी का डर हो सकता है कि आपको आपके बच्चों को लेकर आपका डर हो सकता है आपका भविष्य क्या होगा इसको लेकर डर हो। यह डर आपको मारता है, क्योंकि यह मृत्यु से आता है। मृत्यु का अनुभव आपके अंदर बना हुआ है, क्योंकि आपका मन कहाँ है? शरीर पर। और वहीं दूसरी तरफ जब हम अपना मन आत्मा पर लगाते हैं, तो उसी अनुभव के द्वारा जीवन और शांति को अपने जीवन में देखेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, एक सुकून, एक शांति आपके भीतर से उमड़ रही है। आपको मैंने पहले भी बोला था, अब फिर से कहता हूं कि अब हमारे पास किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। जो शारीरिक नहीं है उन्हें इस बात का आनंद होगा कि वास्तव में हम अब परिपूर्ण हो गए हैं। जैसा कि यीशु ने कहा कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्योंकि अब हमारे पास स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अलौकिक जीवन है जो आत्मा में मसीह यीशु के द्वारा मिला, और उसका दिव्य स्वभाव भी हमारे पास है। यह दिव्य स्वभाव ही आपका वैभव है जो मसीह ने आपको दिया है। आमीन। आपको पता है पुरानी सृष्टि को परमेश्वर ने अब समाप्त कर दिया है, और अब मसीह में सब कुछ नया है, नई सृष्टि है। और अब हम इस नई सृष्टि के आधार पर पुनरुत्थान का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें परमेश्वर हमारे एक अंग के रूप में, एक भाग के रूप में सम्मिलित है, और यीशु मसीह हमारे जीवन के रूप में शामिल है। इससे हमारे अंदर एक दिव्य स्वभाव आया, हमारे अंदर जीवन की व्यवस्था आई, और हमारा मार्गदर्शक यानी आंतरिक अभिषेक आया, जो हमें बताता है कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। हालेलुया। क्या कभी आपने यह विचार किया है कि यह सब चीजें कितनी अद्भुत हैं? इतना सब होने के बाद भी आप निराशा का जीवन जीते हैं। यह शरीर है जो आपको प्रसन्न होने नहीं देता है, और आपको सोचने नहीं देता है कि हमारे साथ यीशु ने क्या क्या किया है। अगर आप थोड़ा सा भी वचन ध्यान से सुन लोगे तो जीवन बदल जाएगा। यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर डॉटर ऑफ गॉड। ओके, थैंक यू जीसस। आपको पता है उत्पाद क्या होता है? जैसे फैक्ट्री में कच्चे माल से महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है, वैसे ही परमेश्वर के वैभव से, उसके दिव्य जीवन से, उसके दैवीय स्वभाव से, जीवन की व्यवस्था से और आंतरिक अभिषेक से दो अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिन्हें हम पुनरुत्थान का उत्पाद कह सकते हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? जीवन की संगति और जीवन का भाव। आपको पता है यह जीवन की संगति क्या है? क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो लहू बह रहा है, इसका क्या काम है? बाइबल हमें बताती है कि प्राण लहू में है। इस लहू के प्रभाव के कारण ही हम सब स्वस्थ रहते हैं। हमारे लहू हमारे शरीर में बनने वाले सभी नेगेटिव चीजों को नष्ट करके पौष्टिक तत्वों को समस्त शरीर में प्रवाहित करता है। अगर इसका प्रवाह बंद हो जाए तो क्या होगा? आप कह सकते हैं कि मृत्यु हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह हमारा आत्मिक रक्त है, और जीवन की संगति लहू के प्रवाह की तरह है। यीशु मसीह आत्मिक रक्त के रूप में हमारे शरीर में, सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, और इसलिए वह अब हमारा जीवन है। यीशु मसीह अब हमारा जीवन है, क्योंकि वह हमारा और आपका आत्मिक रक्त है। कितने लोग आज इस बात को ग्रहण करना चाहेंगे कि यीशु मेरा आत्मिक जीवन का रक्त है? आपको पता है लहू थोड़ी देर के लिए भी बहने से नहीं रुकता है, इसलिए यीशु भी आप में लगातार प्रवाहित हो रहा है, वह रुकता नहीं है। आमीन। इस समय भी जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, वो बह रहा है। इज इट अमेजिंग? जब तक यह प्रभा और यह संगति तुम में बनी रहेगी, यीशु मसीह का पूरा वैभव तुम तक पहुंचता रहेगा। लेकिन एक समस्या है, एक ही समस्या है जो आपको इन सब से वंचित कर देगी, वह है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना।
मुझे अच्छे से याद है कि जब तक मैंने अविश्वासी का जीवन जिया, मैंने जब तक यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया था, उसको अपना एकमात्र प्रभु नहीं माना था, जब तक दुनिया के विभिन्न और विचित्र देवी देवताओं को देखता रहा, कथा कहानियां सुनता रहा, तब तक मेरे अंदर यह प्रवाह कभी नहीं था। ऐसा लगता था कि मानो कुछ भी अच्छा ना हो, बस अंदर से बेचैन और भीड़ में खोया सा। ऐसा लग रहा था कि मैं शायद आजाद नहीं हूं, और डर भी दिन रात मेरे जीवन में बना हुआ था। लेकिन यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे चुना और प्यार किया और अपने बारे में मुझे बताया। मैंने उसको अनुभव किया और उससे प्रेम हुआ। उद्धार पाने के बाद मैंने जितना प्रभु से प्रेम किया, जितना मैंने उससे संपर्क किया और उसके लिए अपना जीवन जिया, उतना ही मैंने अपने अंदर किसी चीज को प्रवाहित और प्रसारित होते हुए महसूस किया। हालेलुया। और यही जीवन का प्रवाह है, यही जीवन की संगति है। आमीन। मेरे प्रियो, आखिर कब तक डर और भटकाव का जीवन जीते रहोगे? कब तक बीमारी, चिंताओं, अशांति का जीवन जीते रहोगे? प्रभु का वचन कहता है, परख कर देख यहोवा कितना भला है। आओ हम उसका टेस्ट लेकर देखें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इन बातों को लिखते हुए चलेंगे तो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपको पता है, जीवन की इस संगति के कारण हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में जाना और आसान हो जाता है। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं? आपको पता है, परमेश्वर प्रकाश है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ज्योति है, और हम इस प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो। यह एक आंतरिक चमक है जो केवल जीवन की सहभागिता से आती है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हमारे अंदर कुछ चल रहा है, हमारे अंदर कुछ प्रवाहित हो रहा है, और जब हमारे अंदर यह सब कुछ हो रहा है तो हम कहीं और नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। क्या आपने सुना? अगर आपको अनुभव हो रहा है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ तो शांति आ रही है, कुछ तो चमक आ रही है, कुछ तो प्रवाहित हो रहा है, यह प्रमाण है कि आप उसकी उपस्थिति में हो। आपको पता है, फिर आपके अंदर चमक आ जाएगी, और जब चमक है तो सारी चीजें प्रकाशित हो जाएंगी। आमीन। आपको पता है, आप में से बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हुए हैं, बहुत से गलतफहमी का जीवन जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जीवन या मरण से जुड़ा कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपको एक गलतफहमी में डाल रही हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो आपको वह आंतरिक चमक देता है। आपके अंदर आंतरिक प्रकाश है जो उसकी उपस्थिति में बैठने का कारण आया है। मैं आपकी सारी गलतफहमी को दूर कर देगा, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। चाहे वह सही हो या गलत हो, चाहे वह परमेश्वर की इच्छा हो या नहीं, चाहे वह जीवन का प्रश्न हो या मरण का प्रश्न, सभी चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? आपको पता है, जीवन की सहभागिता हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लाती है, और इस उपस्थिति के कारण हमें जीवन के भाव को समझने में सहायता मिलती है। और जब हम जीवन के भाव को समझने लगते हैं तो हम परमेश्वर की चमक का आनंद भी ले पाएंगे। आमीन। यह चमक, यह प्रकाश आपको हर एक बात के बारे में, जो भी आपके समझने में समस्या है, स्पष्ट कर देगी। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों को ठगा जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है,
किस बात पर विश्वास किया जाना चाहिए और किस बात पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी बहुत सी कंफ्यूजन उनके जीवन में बनी हुई है, जिसे कई बार आप में से बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हो सकता है आपको ये या वह सही लगे, लेकिन वास्तव में आप अंदर से श्योर नहीं हो पाते हैं। क्या चीज है जो आपको इन सब बातों में मदद करती है? क्या चीज है जो आपको बताएगी कि आपको कैसे क्या निर्णय लेना है? अच्छा होगा आप इसे गहराई से सीखें। यही चमक है, यही प्रकाश है जो आपको प्रकाशित करता है, आपको स्पष्ट कर देगा। यीशु को आत्मिक रूप में प्रकाशित होने दें और देखो वह आपके जीवन में किस प्रकार प्रवाहित होकर हानिकारक तत्वों को आपके जीवन से दूर कर रहा है। हर एक छोटी सी छोटी गलतियां जो आगे चलकर एक बड़ा नुकसान करती हैं, यह प्रकाश आपके शरीर के अंदर तक भेद कर उन गलतियों को पकड़ सकता है और उजागर कर सकता है। पर समस्या यही है कि उसकी उपस्थिति में आने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप में से जितने यहां पर संदेश को सुन रहे हैं, कितने लोग उसकी उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा जाने के लिए तैयार हैं? मुझे बताओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृपया अपना मन आत्मा पर लगाएं, शरीर पर नहीं, ताकि यहां तक आप पहुंच पाएं कि हर एक छोटी सी छोटी हानिकारक चीजें नष्ट कर दी जाएं और आप उस प्रकाश में आनंदित हो सकें, उस सहभागिता में आनंदित हो सकें। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जो अपना मन आत्मा पर लगाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो जितना अधिक हमारे अंदर जीवन का प्रवाह होता रहेगा, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित होंगे और उतना ही हम परमेश्वर को जान सकेंगे, उसकी मर्जी, उसका तरीका जान सकेंगे। आमीन। ठीक है, अब मैं दो सबसे जरूरी बातों पर आपसे बात करना चाहता हूं। आज मैंने आपको स्वाद के बारे में जिक्र किया था। दो तरह के स्वाद हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। एक हो गया मृत्यु का स्वाद और दूसरा हो गया जीवन और शांति का स्वाद। आपको क्या लगता है कि हमें कैसे पता होगा कि हमारे अंदर मृत्यु है? मुझे लगता है कि आप इसे जानते हैं, पर बहुत से नहीं जानते। उनके लिए इसका उत्तर है अनुभव द्वारा। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अपने अनुभव को जीवित रखो। ओके, तो अगर आप अनुभव कर सकते हैं तो आपको कभी खुद में खालीपन लगा? यहां पर बैठे कितने लोगों में खालीपन का भाव है? खालीपन से मेरा मतलब है जैसे कोई मकसद नहीं है, कोई अपना नहीं हो, अकेला अकेला सा लग रहा हो, जैसे कोई अपना साथी ना हो, जैसे कोई आपसे दूर हो गया हो, ऐसा खालीपन लगना, यह सब मृत्यु का एहसास है। क्या आपने सुना? यह मृत्यु का एहसास है। हो सकता है कि आपके जीवन में अंधेरापन हो, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है। हो सकता है कि आप बेचैन हो। यह बेचैनी क्यों है? आपको विश्राम चाहिए पर आप विश्राम नहीं पा रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं सब में गड़बड़ी हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं एक मनहूस व्यक्ति हूं। ओह, यह बहुत डेंजरस है। यह मृत्यु का एहसास है मेरे प्रियो, जिससे हमें बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक संघर्ष चल रहा है, कोई शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई विश्राम नहीं है, कोई सुकून नहीं है। आपको पता है, मृत्यु का एक और अनुभव आपको होगा, वह है कमजोरी। यह आपको एहसास दिलाएगी, यह आपको बताएगी, आपको एहसास दिलाएगी कि आप कितने कमजोर व्यक्ति हैं। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है, बस अब हमसे और अधिक सहन नहीं होता। आपको पता है, यह आपको विश्वास दिलाती है कि यू आर ए लूजर, यू हैव नो पावर, यू हैव नो वेपन, यू आर लूजर। आप कमजोर हैं, यह आपके बस की बात नहीं है। आपको पता है, यह मृत्यु हमें निराशा में डालती है। यह आप पर अत्याचार करती है और आप पर दबाव डालती है। यह सब क्यों हो रहा है? क्यों?
क्योंकि हमारा मन कहां लगा है? शरीर पर। वचन कहता है शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु। क्या आपका शरीर नष्ट हो जाएगा और आप कब्र में गाड़ दिए जाएंगे? नो। अगर आपका शरीर नष्ट हो जाएगा तो मृत्यु का स्वाद कैसे चखोगे? यह स्वाद या अनुभव आपको जीवन में मिलेगा जैसे कोई लाश। आपने देखा जब कोई मर जाता है तो वो बेचैन होता हो या अंधेरेपन से तड़प रहा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वह जीवित नहीं है। उसको खालीपन, अंधेरे, बेचैनी जैसी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो फिर शरीर पर मन लगाने से क्या मृत्यु है? यह स्वाद के बारे में है जो आप जीवित रहते हुए इस समय महसूस कर रहे हो। आप जीवित हो इसलिए मृत्यु से संपर्क बनाए हुए हो। इसलिए आपको खालीपन, अंधेरापन, अविश्राम, गड़बड़ी, संघर्ष, कमजोरी, निराशा, अत्याचार और दबाव का अनुभव है। इसलिए यही वह घड़ी है जिसमें आपको चुनना है। आप किसी भी धर्म या जात से क्यों ना हो, मृत्यु का स्वाद हर कोई चख रहा है जब तक उसका मन देह पर लगा हुआ है। आपको अपने मन को आत्मा पर लगाने की जरूरत है जो आपको जीवन और शांति का स्वाद देगा। आप जानते हैं कि मृत्यु के स्वाद के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जब आपका मन आत्मा पर होगा। आपके अंदर से खालीपन खत्म हो जाएगा, आप में संतोष होगा और ऐसा लगेगा जैसे आप संपूर्णता में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, आपको अनुभव होने लगेगा कि आप प्रभु से संतुष्ट हैं। आप उस विराट और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आकर संपूर्ण हो जाओगे। फिर आप प्यासे नहीं होगे, फिर आप भूखे नहीं रहेंगे। आमीन। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जहां पहले अंधकार था, जहां पहले निराशा थी, वहां अब प्रकाश आ गया है और निराशा अपने आप दूर हो जाएगी क्योंकि आपको अब पवित्र और महान परमेश्वर मिल गया है। अब आपका रोम रोम प्रकाशमान हो जाएगा। जहां पहले आपके जीवन में बेचैनी थी, आप अपने आप को नष्ट करने का विचार कर रहे थे, जैसे ही आत्मा पर आपने मन लगाया, तुरंत आपके जीवन में अब शांति आ गई है। जब यह शांति आपके जीवन में आ जाती है तो यही शांति आपकी तमाम गड़बड़ियों में भी राहत पहुंचाने लगेगी। फिर आप डरोगे नहीं, डर आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएगा। कभी नहीं आप डरोगे। आप डरने वाले व्यक्ति नहीं कहलाओगे जो कि अभी कहलाते हो। अब आप कमजोर भी नहीं रहोगे। आप पूर्ण शक्ति, पूर्ण जीवन का सामर्थ्य का अनुभव करोगे। हालेलुया, आमीन। जहां पहले लगता था कि हमारे अंदर सिंगल मोटर है, वहीं अब ऐसा लगेगा मानो आप में 4 मोटरें फिट हो गई हों। मेरे कहने का अर्थ है एक सच्ची उमंग जो आपको अंदर से उत्साहित करेगी। अब कौन आपकी कमजोरी पर हावी होगा? हालेलुया। अब आपको अपनी अपनी पत्नियों के लटके हुए चेहरों की भी चिंता नहीं होगी। जब हमारी पत्नियां हम पर कूदेंगी तो हम जोर से कहेंगे हालेलुया, क्योंकि अब वे हमें विचलित करके गुस्सा नहीं दिला पाएंगी। यह कोई सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं कहा मैंने, जो आपको विचलित कर सके। कोई भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ज्यादा मामलों में पत्नियों के कारण ही चेहरा लाल हो जाता है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि यह जो जीवन हम में है वह सदा बना रहने वाला जीवन है। सदा यह बहता रहता है। यह हमारे अंदर बहने वाला जीवन है। अब आपको बस चुनने की जरूरत है कि आपका मन कहां लगा हुआ है। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों का अनुभव कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि आपकी स्थिति कहां है और कैसी है। आत्मा पर मन लगाओ और देखो कि कैसा बदलाव आप में होगा। थैंक यू, थैंक यू जीसस। मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ये तेरे प्यारे बेटे बेटियों ने आज ध्यान पूर्वक इस वचन को सुना है। प्रभु, जब ये सुन रहे थे तो तू इनसे बातें कर रहा था। मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तूने इनके जीवन को बदल दिया है। ना जाने कितने लोग आज अपने हृदय से आशीषित हो चुके हैं। ये अंदर से आशीषित हुए हैं।
जो जीवन तूने इनके अंदर रखा है, वहां से इनको प्रभु आज प्रकाशन मिला है, एक चमक मिली है, एक प्रकाश मिला है। प्रभु मैं चाहता हूं कि इनके रोम रोम को प्रकाशित कर दे। खालीपन, अंधेरे में ये प्रभु परमेश्वर रोते हैं, बिलखते हैं। प्रभु इनका मन शरीर पर है। मैं प्रभु चाहता हूं कि इनके हृदय में प्रभु इस बात को गहराई से रख दे कि इनका मन आत्मा की ओर प्रभु लगाने पर, जैसा कि प्रभु परमेश्वर मन एक सेंटर पर होता है, वो या तो शरीर पर जा सकता है या फिर आत्मा पर जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आत्मा की तरफ ये पहुंचने पाए। प्रभु इनकी अगुवाई कर, प्रभु इनकी तू सहायता कर। मैं चाहता हूं खुदाबंद, मेरी प्रार्थना है मेरे पिता, आज ये सभी आशीषित हों। हाँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इन सभी से तूने आज जो बातें की हैं प्रभु, मैं चाहता हूं कि इनका जीवन ऐसा बदले कि प्रभु यह गवाही का कारण होने पाए कि उस संदेश ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आमीन। मेरे प्यारे पिता, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो, सब कुछ तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम की प्रशंसा के लिए हो, राज्य पराक्रम के लिए हो, सब कुछ प्रभु तेरे द्वारा, तेरे लिए हो मेरे खुदाबंद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं, आमीन और आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर आप जो जानकारी देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना कीमती बीज इस डिटेल पर आप सेंड कर सकते हैं और प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। जितने भी लोग कलीसिया में बोते हैं, जो भी प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, मदद करते हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष देता है। और आपको पता है कि कलीसिया लगातार प्रार्थना करती आई है। जो भी हमारी कलीसिया में बोते आए हैं उनके लिए हमने स्पेशल प्रेयर रख रखी है कि वो लगातार प्रेयर करते रहेंगे। और ना केवल उनके लिए बल्कि जो शेयर भी करते हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। इस संदेश को आप अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, अपने पड़ोसियों के बीच में शेयर करें या अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। आप जहां भी जाएं उनको बताएं, उनकी तकलीफों को देखें और देखें कि ये अंधेरेपन का जीवन जी रहे हैं, ये खालीपन का जीवन जी रहे हैं। उनको बताओ इस कारण को कि क्यों आपके अंदर ये खालीपन है, क्यों आपके अंदर ये सारी चीजें हैं। आपको एक आधार मिलेगा सुसमाचार सुनाने का। आप उनको बताओ, आपने इस संदेश में जो कुछ भी सुना इसको शेयर करो उनके साथ में, उनको बताओ, याद करो इसको और देखो कि किस प्रकार यह आपके लिए मददगार साबित होगा। मेरी प्रार्थना सदा आपके साथ है। तो बोने वाले आगे आएं ताकि प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि जिनके पास जॉब नहीं है वो भी प्रभु से एक वादा करें कि जब तू मुझे देगा, जो भी तू मुझे देगा, खुदाबंद परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं जरूर बोऊंगा, मदद करूंगा। आमीन, हालेलुया। और स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। और जो कोई डेली रीडिंग्स पाना चाहता है तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप मुझे व्हाट्सएप करें और कहें कि मुझे रोजाना वचन प्राप्त करना है, मुझे चैनल का लिंक दीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक है और वहां पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। और बेल आइकन ऑन कर लेना है। आपको रोजाना डेली रीडिंग्स मिल जाएंगे, आपको कौन सा वचन पढ़ना है और आज क्या आपको मनन चिंतन करना है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिंक आपको मिलते जाएंगे। बहुत सारी चीजें वहां पर मैं शेयर करता रहता हूँ। बीच बीच में मैं अपनी कुछ बातों को भी शेयर करता रहता हूँ। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। शालोम।